राजू, क्या देख रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था? ये मुझे ताक रहा था। नहीं मेम साहब, मैं आपको देख नहीं रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। देख, झूठ मत बोल, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तू मुझे ही देख रहा था। और वैसे भी इस कमरे में तो झाड़ू लग चुकी है ना, तो फिर यहाँ झाड़ू क्यों मार रहा है? हाँ मेम साहब, वो कमरे में तो मैं झाड़ू लगा चुका हूँ, लेकिन गैलरी में देखो ना कितनी मिट्टी पड़ी है, वही मिट्टी साफ कर रहा था। अच्छा एक बात बता, तुझे पता है ना मैं स्कूल जाने से पहले कॉफी पीती हूँ, तब तक कॉफी क्यों नहीं बनाई? जाके बनाना। नहीं मेम साहब, मुझे माफ़ कर दो, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी बना के लाता हूँ। सारे काम इसको बता के करने पड़ते, पता नहीं कैसा है, हर टाइम मुझे ताड़ता रहेगा, मेरे आगे पीछे घूमेगा, ये मुझे देखने का मौके ढूंढेगा। मुझे ना इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और भैया भी ना इस पर अंधा विश्वास करते हैं, इसे रखा ही क्यों है? शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, वो बेचारा अपना काम ही कर रहा होगा और मैं सोच रही हूँ मुझे देख रहा है। पर नहीं यार, इसकी नीयत भी तो ठीक नहीं लगती। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना, भैया को कहूँगी ना खामखा इसे नौकरी से निकाल देंगे। और वैसे भी आज के टाइम में इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं, दिक्कत तो मुझे ही होगी काम करने में। ठीक है यार, पर अभी तक आया क्यों नहीं है? कॉफ़ी है क्या है? देख के आती है, इसकी कॉफ़ी तो नहीं बनी अभी तक। इसकी अभी तक कॉफ़ी नहीं बनी क्या? कर क्या रहा है? पता है मैम साहब, मैंने इस कॉफ़ी के अंदर ना बेहोशी की दवा मिलाई है। अब आप देखना, ये कॉफ़ी पीकर ना आप 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगी, और 2 घंटे में ना मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। अरे बहुत अकड़ती हो ना, आपको देखना चाहिए कि किस बंदे से किस लहजे में बात करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर ना वो अकल नहीं है। अब देखना मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। और वैसे भी आपका बड़ा भाई तो रात में लेट ही आता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम होश में आ भी गई ना तो किसको क्या ही बताओगी, बदनामी ना आपको भी चाहिए नहीं होगी। अब राजू अपना कमाल दिखा, देखो मेम साहब मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। राजू, ये राजू क्या करने जा रहा था? हे भगवान, ये मेरे लिए ऐसी सोच रखता है। आज तक तो मुझे देखता था ना तो मैं सोचती शायद इसकी गंदी नीयत है, पर इसके तो इरादे कुछ हो रही है। ये मेरी कॉफी में बेहोशी की दवाई मिला रहा है, मतलब मेरे साथ वो सब करना चाह रहा है। सही कह रहा था, भैया भी घर पे नहीं है, अब मैं क्या करूं? अगर इसने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो नहीं, मैं क्या करूं? भैया को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा बोलो ना। भैया कहाँ पर हो? मैं एक जरूरी काम से बाहर आया था। भैया जल्दी से घर पे आ जाओ। अरे क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो निकला हूँ। अरे भैया, वो आपका चहेता राजू है ना, उसने मेरी कॉफ़ी में ना बेहोशी की दवाई मिलाई है और बोल रहा था कि आज तो मैं इसके साथ पूरे मजे ले लूँगा, और इसके घर पे भी कोई नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? अरे भैया मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो मेरी बहन के साथ गलत करेगा? देखो तुम घबराओ मत, बस जो मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा करना। वो जो कॉफी तुम्हें देगा तुम उसे पीना मत, बस नजरें चुरा के फेंक देना, तब तक मैं आ जाऊँगा। ठीक है भैया, आप बहुत जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत मेरी बहन, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। राजू, ये तो अच्छा निकला, बस भैया जल्दी से आ जाए। मैं एक काम करके वहाँ बैठ जाती हूँ आराम से। ये तो सही मैंने टाइम पे देख लिया, वरना मैं तो कॉफ़ी पी लेती और कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। मेम साहब आपकी कॉफ़ी रख दो। रख दूँ? ठीक है। मेम साहब आप ऐसे लेटी क्यों हैं, आपको स्कूल नहीं जाना क्या? अरे वो मेरा ना सर में दर्द हो रहा है, मैं बस कॉफ़ी का ही वेट कर रही थी। सर में दर्द हो रहा है? ये तो अच्छा हुआ ना मैंने कॉफ़ी बना दी, अब ये कॉफ़ी पीकर ना आपका सर का दर्द भी ना ख़त्म हो जाएगा। तुम जाओ, मैं पी लूँगी। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेम साहब आप ना ज़्यादा देरी मत करना, स्कूल भी जाना है, वरना बड़े साहब मुझे पे गुस्सा करेंगे। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा, बहुत जल्दी हो रही है ना तुझे कॉफ़ी पिलाने की। तू चाहता है मैं कॉफ़ी पी लूँ, फिर तू मेरे साथ वो सब करे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुझे क्या पता कि मैंने पहले ही तेरा इंतज़ाम कर दिया। अब देखती हूँ तू कैसे बचता है। एक काम करती हूँ, बेहोश होने का ड्रामा करती हूँ, इतने भैया भी आ जाएंगे।
बहुत तकड़ है ना तुझ में, दिखा कर। क्या हुआ, ऐसे क्यों पड़ी है? तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। अब देख, मैं तेरे को सिखाता हूँ सारी तमीज़। एक तेरा बड़ा भाई कितना प्यार से बोलता है, लेकिन तू माना तो खूबसूरत है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी भी लहजे से बात करने लग जाएगी किसी भी इंसान से। अरे यार, मैं नौकर हूँ, तेरा वो चमचा नहीं कि कहीं भी तेरे आगे पीछे घूमता रहूँगा तो तेरी बातें सुनता रहूँगा, समझी? राजू, अब ना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, बहुत हुआ। और आज ना इसकी सारी अकड़ तोड़। राजू, साहब आप यहाँ? क्या कर रहा था तू ये? मैं साहब यहाँ पर, हाँ मैं मैम साहब का ना वो कॉफ़ी का कप लेने आया था। मैम साहब की कॉफ़ी का कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई कॉफ़ी पी के वो बेहोश हुई है कि नहीं? नहीं साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या बेहोशी क्या दवा। बकवास बंद कर। तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है और मुझे किसी और ने नहीं बताया, मुझे ये सब गीत ने बताया है। सुनने में तुझे अजीब लगा होगा ना? रुक, अभी यकीन दिलाता हूँ तुझे। गीत, बताओ उसे सच्चाई। क्या हुआ? मुझे देख के तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? तुम्हें तो लगा कि मैंने तुम्हारी दी हुई कॉफ़ी पी के बेहोश हो गई। कितने बेवकूफ़ हो ना तुम। मैंने ना खुद अपने आंखों से देखा था तुम्हें उस कॉफ़ी में कुछ मिलाते हुए, और तभी मैंने भैया को कॉल कर दिया था। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बहन को बेहोश करके उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा? अरे किस मिट्टी का बना तू? जिस थाली में खाया तूने उसी में छेद किया। तेरे भरोसे अपनी बहन को छोड़कर जाता था मैं कि वो बच्ची है, स्कूल के लिए टाइम पे तैयार हो जाएगी, और तू उसी पर गंदी नजर डाल रहा है। इसलिए तुझे घर पे रखा था मैंने। अरे उम्र देख उसकी पढ़ने लिखने की, और तू उसे बेहोश करके उसके साथ गलत करने चला था। खैर, तुझे तो क्या बोलूँ, तुझे तो असली सबक पुलिस सिखाएगी। जब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझा? नहीं साहब, आप मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, हम मानता हूँ साहब, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। मैं बहक गया था, मैं छोटी मेम साहब के साथ ये सब करने की सोच रहा था। देखिए साहब, मुझे माफ़ कर दो। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं कितना गरीब इंसान हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनका क्या होगा अगर मैं जेल चला गया। साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा, तेरा परिवार, तेरे बीवी बच्चे, वो किसी का परिवार नहीं है? अरे वो मेरी बहन है, बच्ची की तरह पाला मैंने उसे, और तुझ पे आंख बंद करके भरोसा करता था मैं, इसलिए उसे घर पर छोड़कर चला जाता था बाहर। आज तुझे अपना परिवार दिख रहा है और किसी दूसरे इंसान का परिवार क्या? तुझ जैसे इंसान को तो मैं खुला छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू समाज के लिए खतरा है। तुझे आज मैंने खुला छोड़ दिया ना, तूने आज मेरी बहन के साथ गलत करने की कोशिश की, कल किसी और के साथ करने की कोशिश करेगा, समझा? सही कह रहे हो भैया आप। इसको ना खुला मत छोड़ना। अगर इसको आज खुला छोड़ देना, आज तो ये हरकत इसने मेरे साथ करी है, कल को कई और काम करेगा, उनकी माँ बहन के साथ ये हरकत करेगा। इसको तो आप पुलिस के हवाले दे दो। नहीं साहब, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं किसी औरत और लड़की को नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा। साहब मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। देख सुन, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। इससे पहले कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ूं और तुझे यहाँ लंगड़ाता हुआ बाहर निकालूं, समझा? चुपचाप अपनी ये मनु सूरत उठा और निकल जा यहाँ से, वरना मैंने पुलिस को अगर कंप्लेंट कर दी ना, तुझे घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे। और आज के बाद अपनी ये मनुष्य शक्ल मेरी बिल्डिंग के आसपास नहीं दिखनी चाहिए। निकल यहाँ से। जीत, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए। अगर आप ना आते ना तो आज ये राजू कुछ भी कर लेता। जीत, गलती मेरी है, मुझे उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन घबरा मत मेरी बहन, आज के बाद मैं तुझे किसी और के हवाले कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई नौकर भी नहीं रखूंगा घर पे, तेरे सारे काम मैं करूंगा, और जब तक तो स्कूल ना चली जाए मैं घर पर रहूंगा। तेरी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी। और मैं जानता हूँ आज के हादसे के बाद तू सहम गई होगी। तू एक काम कर, थोड़ी देर आराम कर ले, और आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उसको तो मैं देख के आता हूँ। ठीक है भैया।